जब मोदी की सरकार का मतलब यानी कि डेमोक्रेसी पर एक व्यक्ति का स्थापना करना यानी राजतंत्र का शुरुआत कर देना, ये पहला था। विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता है उससे कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में नरेंद्र मोदी अनाप शनाप फैसले ले रहा। कि चाहे पक्ष जीत जाए चाहे विपक्ष जीत जाए, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए और जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो वोट डालने का अधिकार है, उनके वोट कटने नहीं चाहिए। गठबंधन वाले उन्हीं को क्यों मिला? हमारा तो कांग्रेस का तो वही वोट मिला, जितना विधानसभा लोकसभा में पाए थे उतना विधानसभा में ही। तो सरासर चोरी है ये। जब चुनाव आयोग से वोट चोरी की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो पार्टियों का कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब बिहार की जनता को समझ जाना चाहिए कि सब कुछ तो नरेंद्र मोदी की वोट चोरी भी साबित हो गई। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो सिर्फ एक राज्य, एक प्रदेश का ना रह के बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया है। लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए, उसमें साफ जाहिर होता है किस तरह से वोट चोरी की गई। और अगर मैं बनारस और तमाम जगह की बात करूं तो मुंबई, महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी वोट चोरी का खुलासा हुआ है। अब सवाल ये है हमारे जनता के बीच कि वो कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को। क्या वाकई वोट चोरी हुई है? वोट चोरी से ही जीती है ये भारतीय जनता पार्टी? तो इसी सारे सवालों का जवाब हम यहाँ लोगों के बीच लेने आए हैं। सर, आप ये बताइए, वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, आपको लगता है वोट चोरी हुई है? जो बीजेपी सरकार है ये वोट चोरी से बनी हुई है? सबसे बड़ी ये आज ही का ये मामला नहीं है। देखिए, इसके तरफ किसी का दिमाग नहीं जाता था। हर लोग जो हैं ये देखते थे कि अब की बार मोदी सरकार का, अब मोदी सरकार पर पूरा डेमोक्रेसी का फोकस था। अब मोदी से हट करके ये हिंदुस्तान की आवाम ने कभी दिमागे नहीं हटा करके उस दर्पण का आकलन किया कि ये आखिर अब की बार मोदी सरकार यानी भाजपा की सरकार नहीं, देश की सरकार नहीं, केवल मोदी की सरकार। अब जब मोदी की सरकार का मतलब यानी कि डेमोक्रेसी पर एक व्यक्ति का स्थापना करना यानी राजतंत्र का शुरुआत कर देना, ये पहला था। अब रह गया वोटर लिस्ट की चोरी में। हमने ईवीएम पर अभी सवाल नहीं उठाया। हमने आपका जो नियमावली है, जो निर्वाचन का दर्पण है नियमावली का, मैंने उस दर्पण का मूल्यांकन किया, उस नियमावली का मूल्यांकन किया और मताधिकार की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। तो जब मताधिकार का प्रक्रिया की जब हम मूल्यांकन किए तो उसकी दहलीज को खंगाला शुरू किया। तो उसमें बम्पर जो है, बीजेपी के आधार को मजबूत करना, बीजेपी के कैंडिडेटों को फर्जी वोट आहरण करके जिताना और इस तरह की तमाम विसंगतियां हमारे नेताओं के सामने आकर पड़ गई। वोट चोरी की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो पार्टियों का कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अभी गुजरात के सूरत वाली लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किया गया और सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाइन वहां का निर्वाचन अधिकारी ने क्लियर कर दिया। तो ऐसी तमाम सीट है। अब ये बात को आप ये समझ जाइए कि हिंदुस्तान में जिस प्रक्रिया पर राहुल जी लगते हैं, उन्होंने कहा वोट चोरी केवल भारत में नहीं है, वोट चोरी दुनिया आज देख रही है कि भारत का लोकतंत्र जो है किस ढंग से ब्लैकमेल करके यहाँ का निर्वाचन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में हम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं लगातार। राहुल गांधी भी कह रहे हैं वोट चोरी। आपको क्या लगता है, वोट चोरी से ही सरकार बन रही है? देखिए, अगर वोट चोरी से नहीं बनी है तो क्या है? चुनाव आयोग तो आखिर जो है, चुनाव आयोग जो है
वो क्यों लिस्ट नहीं जारी कर रहा है? भाई आपने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, उसमें जितना वोट कांग्रेस को मिला था विधानसभा में ही उतना मिला, लेकिन जो 1 करोड़ से ऊपर वोट जो चुनाव आयुक्त ने बढ़ा दिया गिनती के बाद, वो जो है बीजेपी के ही कैंडिडेट जो हैं उनके गठबंधन वाले, उन्हीं को क्यों मिला? हमारा तो कांग्रेस का तो वही वोट मिला जितना विधानसभा लोकसभा में पाए थे उतना विधानसभा में ही। तो सरासर चोरी है ये। जब चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है सीसी फुटेज दीजिए, आप वो डिजिटल लिस्ट दीजिए, वो देने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि सब रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वही केस लादा गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंस गया है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। अभी तारीख पड़ने वाली है, देखिए उसमें क्या होता है। सरासर चुनाव आयुक्त ने ही भाजपा को जिताने का प्रयास किया है। जनता ने नहीं वोट किया। नहीं, जनता ने जो वोट किया उसके बाद जो चुनाव आयुक्त ने बढ़ा दिया है गिनती के बाद। भाई जब चुनाव 5 बजे गिनती हो गई, उसके 1 घंटे के बाद कैसे 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ गए? तो इसी तरह से वहाँ हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ और हमारे बनारस में हुआ। खुद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी सीट पर 7 बार कांग्रेस के अजय राय जी जो है जीतते रहे, और उसके बाद एकदम काउंटिंग बंद कर दी गई। 3 घंटे बाद फिर काउंटिंग जब खुली तो उनको जिता दिया गया 1.5 लाख वोटों से। तो ये अगर धांधली नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे मशीन की बात ही नहीं है। जो हमारी ईवीएम मशीन है उस पर भी लोग शक करते थे, या हो सकता है उसमें भी गड़बड़ी हो, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। गिनती के बाद, अकाउंटिंग के बाद जो चुनाव आयोग जो है वोट बैंक बढ़ा दे रहा है, तो इसमें सरासर वोट बैंक जो ये चुनाव आयुक्त की कमी है। अच्छा, वो भी क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने, जैसे चुनाव का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका चयन जो है एक प्रक्रिया है, उसमें सीजीए होता है सुप्रीम कोर्ट का और प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष का नेता। लेकिन आनंद फानंद में प्रधानमंत्री जी ने सीजीए को आउट कर दिया, अपना एक कैबिनेट मंत्री रखा और खुद वो रहे। तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो गए ही नहीं उसमें। क्यों जाते वो? क्योंकि उनकी चलती ही नहीं, 2 वोट उनके थे। उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और मुख्य चुनाव आयुक्त अपने उनके एहसान का बदला चुका रहा है उनको वोट दिलाकर। सच्चाई यही है। देखिए मैम, सवाल आपका जो है हम उसी पे रहते हैं कि वोट चोरी पे है। तो वोट चोरी पे तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो 7 फुट का एक आपको दिखाया पूरा खेला, अब वो ये कहने जा रहे हैं कि अभी आपने तो आइटम बम देखा था, अब न्यूट्रिन बम देखेंगे, साइनाइड बम देखेंगे, पता नहीं वो क्या क्या। हर तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं और उस तरीके से वो जो विस्फोट कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब बिहार की जनता को समझ जाना चाहिए कि सब कुछ तो नरेंद्र मोदी की वोट चोरी भी साबित हो गई। अभी बनारस की सीट को लेकर भी एक मुद्दा नया खड़ा कर दिया, जो वो कौन सा बम छोड़ने वाले हैं राहुल गांधी जी। तो मुझे लगता है कि अब जो एकजुटता है विपक्ष की, जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता है, उससे कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में नरेंद्र मोदी अनाप शनाप फैसले ले रहा। आज नरेंद्र मोदी बिहार में था और उस मुसलमान को ले लिया जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। स्टेज पर तो कोई भी चढ़ जाएगा जब कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं है, खाली स्टेज पे चढ़ गया और कुछ भी आप मोदी को बोल आया, गाली जो भी दी। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि आज हमें एक बात का एहसास तो हुआ कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ये माना तो कि उससे भी चोट पहुंची है। माँ की गाली, बहन की गाली उसने खाई, उससे चोट पहुंची। आज बिहार की जनता के सामने वो अपना दुखड़ा रो रहा था, मगर उसको तब याद नहीं था जब वो इंदिरा जी को गालियां देता है, नेहरू जी को देता है, प्रियंका सोनिया गांधी जी के लिए किस किस तरीके शब्दों का उसने प्रयोग किया। तो आज उसकी दुखती रग पे अगर उस मुसलमान लड़के ने जो गाली के संवाद से जो दुखती रग छेड़ी है, वो आज उस लगता है कि अब उसने बिहार की जनता के सामने ये कबूल लिया कि वाकई में किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आज उसे एहसास हुआ
कि अगर आप किसी को गाली देते हो और कोई आपको गाली देता है तो आपके भी लगती है, आपको भी चुभती है। और वो बनारस हमने बिहार में खुल कर देखा। तो इस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो आगे बढ़ते हुए अब कई एक ऐसे विस्फोटक खुलासे होंगे जिससे नरेंद्र मोदी और बुरी तरीके से एक्सपोज होगा देश की जनता के सामने। और हमको लगता है कि अब बिहार की जनता इस चीज़ को, ये सिलसिला शुरू करे। नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को प्रदेश स्तर पर जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर भाजपा जहाँ है या नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ तो आने ही ना दे, और जहाँ है उसको वहाँ से नस्तो नाबूद करे। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा है। वोट चोरी से बीजेपी सरकार बनी है या फिर जनता ने बनाई? देखिए, अगर आदरणीय राहुल गांधी ने कुछ संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग को बताया है कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। राहुल गांधी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कोरोना काल में कहा था कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, ही ऐसे ही विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने कोरोना काल में कहा था कि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन पक्ष के लोग जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने कहा थाली बजाओ, मोमबत्ती बजाओ कि कोरोना भाग जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। आप खुद सोचिए कि ये जो क्या राहुल गांधी ये खुलासे करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। अभी देखिए, आप खुद सोचिए कि चुनाव आयोग प्रेजेंट टाइम में जवाब नहीं दे पा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिंपल एक मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे पक्ष जीत जाए चाहे विपक्ष जीत जाए, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। और जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो वोट डालने का अधिकार है, उनके वोट कटने नहीं चाहिए, वोट जुड़ने चाहिए। क्योंकि सरकार तो क्या कहते हैं, वोट जोड़ो अभियान चलाती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। अगर चुनाव आयोग द्वारा वोट कट जाएंगे तो किस बात का इलेक्शन? ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है।